गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्स के बारे में बताया था। जो रिसोर्स होते हैं, तो रिसोर्स कई टाइप से मैंने बताए थे, जिसमें मेनली नेचुरल रिसोर्स है जो हमको नेचर के द्वारा मिलता है, जैसे लैंड है, सॉइल है, वाटर है और वाइल्ड लाइफ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से ह्यूमन मेड रिसोर्स है, जो इंसानों ने खुद अपने हाथों से जो रिसोर्स क्या किए हैं, बनाए हैं। तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर है जियोग्राफी का, वो है नेचुरल रिसोर्स, यानी हमको नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या होता है? लैंड यानी जो ज़मीन होती है जिस पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और लैंड जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड रिसोर्स है उस पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाया जाता है, और जो लाइफ फॉर्म्स होती है वो भी किस पे होती है? लैंड पे ही होती है। अगर लैंड नहीं होता तो हम लोग किस पे रहते? ये तो सबसे मोस्टली बात है कि अगर लैंड नहीं रहता तो हम लोग किस पे रहते? पानी पे तो रहते नहीं। इसलिए लैंड रिसोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और लैंड का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, हर जगह सेम नहीं होता है। कहीं पे आपने देखा होगा कि प्लेन मैदान है, पूरा क्या है, मैदान ही मैदान रहता है, प्लेन्स होते हैं। कहीं कहीं पे जो अपलैंड होते हैं यानी कि प्लेट्यूज होते हैं, और कहीं पे माउंटेनस एरियाज हैं। अब इस कंडीशन के आधार पे जो लेवल है किसका, लैंड का, उसके आधार पे क्या होता है, बहुत सारे और जितने भी अलग अलग टाइप्स के जो भी, जैसे मान लो प्लेट्यूज है, माउंटेनस एरियाज हैं, यहाँ पे हमको नेचुरल रिसोर्स यानी मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ जो लैंड है यानी जो प्लेन लैंड है, उस पर हमको क्या मिनरल्स तो मिलता नहीं है। उसमें क्या हम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं और उस पर रहने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है ये आपका कि जो लैंड का यूज है, लैंड का जो यूज होता है वो किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए लैंड है, कोई ज़मीन है, तो लैंड का जो यूज होता है अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर करते हैं लैंड पे, माइनिंग होती है, ग्रेजिंग होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं, कनाल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, लैंड पे ही बनाई जाती हैं। ठीक है ना। और सबसे मेन जो पर्पज़ है लैंड का वो है एग्रीकल्चर, और दूसरा रेसिडेंशियल एरिया जो होते हैं। ठीक है। अब जो लैंड का यूज है वो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए रूरल एरियाज है, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे लैंड का क्या यूज होता है, मोस्टली क्या होता है, उस पर एग्रीकल्चर किया जाता है। और जो अर्बन एरियाज होते हैं वो किस पर्पज़ से वहाँ पे काम, लैंड का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है किसके पर्पज़ पे, इंडस्ट्रीज़ को सेट किया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। अब इसी तरह से जो लैंड का जो परसेंटेज है, जो अलग अलग कंट्रीज में क्या किया गया है, बांटा गया है, बटा हुआ है, तो उसमें क्या है, ये जो आपको ये फिगर दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या बताया गया है कि किस कंट्री में कितना परसेंट है कि जो क्रॉप लैंड है, क्रॉप लैंड मतलब जहाँ पे खेती के लिए जो ज़मीनें हैं वो लैंड। दूसरा है पास्चर, तीसरा है फॉरेस्ट, और अदर यूज। अब पास्चर क्या होता है, पास्चर मतलब ये होता है कि जहाँ पे घास वाले मैदान हो, जहाँ पे क्या होता है, चरने के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए जो जगह होती है उसका परसेंटेज दिया हुआ। फिर फॉरेस्ट है, कितना परसेंट कहाँ पे है, तो आप इंडिया का इसमें देख सकते हैं कि जो क्रॉप लैंड है इंडिया का 57% है। यानी इंडिया का जो लैंड पूरा एरिया है लैंड का, उसमें 57% क्या है, उस पर खेती की जाती है, क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। पॉस्चर वाला जो एरिया है कितना है, वो 4% है, ओनली 4%। यानी जो ग्रास लैंड है, एक तरह से देखा जाए जो घास वाले मैदान है, पॉस्चर एरिया है, वो क्या है, 4% है। और नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कितना है इंडिया में लैंड पे, तो 22%। और जो बाकी अदर यूजेज के लिए ज़मीन है, लैंड है, वो कितना है, 17%। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको जो ना समझ में आया तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप वो कमेंट कर सकते हैं, जो ना समझ में आया हो तो उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।